अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट आज हमारा टॉपिक है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट्स इसमें डिस्कस होते हैं, तो देखते हैं। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल ये 1,2 डाइओल है, विसिनल डाइओल है, 2,3 डाइमिथाइल 2,3 butane diol when treated with a mineral acid like sulfuric acid, it produces 3,3-dimethyl 2-butanone, commonly known as pinacolone। यानी कि पिनाकोल जब उसको ट्रीट किया जाता है एसिड के साथ, वो अपने आप को रीअरेंज कर लेता है पिनाकोलोन में। तो अब हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, विसिनल are 1,2-diol when treated with acid, it produces ketones or aldehydes। ये है पिनाकोल। When treated with H positive, it gives pinacolone। कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है फ्रॉम कार्बन टू अदर कार्बन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपनी जगह चेंज करता है, वो माइग्रेट होता है। एनाइन जो है वो माइग्रेट होता है फ्रॉम वन कार्बन टू एन अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। तो एनाइन कब ट्रांसफर होगा? जब उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा कर देगा। उसके अलावा इसी 1,2 डाइओल में से अगर इसे ड्रास्टिक कंडीशंस दी जाएं, सवियर कंडीशंस दी जाएं कैटालिस्ट की और टेम्परेचर की, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो सकता है। एक कार्बन से OH रिमूव होगा और साथ वाले जो है कार्बन से, मिथाइल कार्बन जो है वहां से H रिमूव हो जाएगा, तो डिहाइड्रेशन से अल्कीन बन जाएगी। तो इसमें कंडीशंस चेंज करके हम पिनाकोलोन भी ले सकते हैं और अल्कीन भी ले सकते हैं। ये मैकेनिज्म है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक ही है कि OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, H इलेक्ट्रोफाइल है, OH इस पे अटैक करेगा, OH2 बन जाएगा, और कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में OH2 जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे स्टेबल नहीं है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां से रिमूव हो जाएगा H2O की फॉर्म में, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। OH को रिमूव करने का एक मेथड ये भी है कि उसे प्रोटोनेट करें। OH जो है वो OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वहां से लीविंग ग्रुप की फॉर्म में लीव कर जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में एडजेसेंट कार्बन से 1,2 मिथाइल शिफ्ट, एडजेसेंट कार्बन से मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ जो है वो शिफ्ट होगा और हमारे पास एक दूसरा कार्बोकेटाइन बन जाएगा। पहला ये कार्बोकेटाइन था, ये भी टर्शरी था। अब यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन टर्शरी तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन ये कार्बोकेटाइन सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। अगर हम प्रोडक्ट की बात ना करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे OH है, OH अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है इसे, ऑल्दो इसका जो है चांसेस या इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगी, लेकिन ये वाला कार्बोकेटाइन रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। लास्ट स्टेप में क्या होगा? EH निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा, ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कार्बोनाइल की फॉर्म में, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज पिनाकोलोन। ये कीटोन है। अब देखते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। पहली इक्वेशन में, एग्जांपल में हमारे पास सिमेट्रिकल डायोल था। सिमेट्रिकल डायोल में दोनों ग्रुप एक जैसे थे, दो मिथाइल थे, उनमें से एक मिथाइल जो है हमने कहा कि ये माइग्रेट कर गया। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है? कि कौन सा ग्रुप, अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो उनमें से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा और कौन सा माइग्रेट नहीं करेगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा।
तो यहां पे है द ईज ऑफ माइग्रेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर इन द ऑर्डर हाइड्राइड, अराइल और अल्काइल। हाइड्राइड और अराइल पे नेगेटिव हो तो फिनाइड भी कहते हैं इसे। यहां पे देखें, ये पहली एग्जांपल में OH निकला जब OH2 की फॉर्म में, तो दूसरी साइड से यहां से फॉर एग्जांपल ये OH2 निकल गया यहां से, तो दूसरी साइड से क्या है, मिथाइल और फिनाइल, इन दोनों में से एक जो है वो क्या होगा, वो माइग्रेट होगा। तो यहां पे देखें फिनाइल जो है वो माइग्रेट हुआ है, क्योंकि इसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है, माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा है, और मिथाइल जो है वो इंटैक्ट रहा है, एज सच रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, नेक्स्ट एग्जांपल में ये OH जो है ये रिमूव हुआ है। पहले एग्जांपल में देखें, पहले एग्जांपल में तो कोई भी OH रिमूव हो तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता था, दोनों तरफ एक जैसे थे। अब यहां पे डिफरेंट है, यहां पे OH का भी एनवायरमेंट डिफरेंट है, ग्रुप्स भी डिफरेंट है, तो कौन सा OH रिमूव होगा, ये हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। ये वाला OH रिमूव होगा, क्योंकि इस OH के रिमूव होने से पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे स्टेबल होगा ड्यू टू फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे स्टेबल होगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता। जी, अब तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां पे दो ग्रुप हैं, मिथाइल और हाइड्रोजन, इनमें से कौन सा माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड की फॉर्म में माइग्रेट करेगा। यहाँ पे देखें, इधर फिनाइल थे दोनों, उधर एक हाइड्रोजन आ गया और तीसरा, और मिथाइल वैसे का वैसा ही रहा। तो ये है कि ये है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। उसके अलावा जितना भी न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा माइग्रेट करेगा। यहाँ पे देखें, नीचे कंपैरिजन है एरोमेटिक में से, ये अल्काइल ग्रुप देखें, अल्काइल ग्रुप में टर्शरी वाला ज्यादा माइग्रेट करेगा, फिर सेकेंडरी वाला कम करेगा, प्राइमरी उससे कम करेगा। यहाँ पे देखें, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है उसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, माइग्रेटिंग एबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। और लास्ट पे देखें, नाइट्रो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो कम। तो यहाँ पे देखते हैं अल्काइल ग्रुप में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है। प्रोपाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है इथाइल से, और इथाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है मिथाइल से। आइसोप्रोपाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है एन प्रोपाइल से। ये एग्जांपल है, इससे ये प्रोडक्ट बना 95%। मैकेनिज्म देखते हैं, यहां पे देखें, पहले तो ये दो OH हैं, इन OH में से फिनाइल वाला OH जो है वो प्रोटोनेट होगा, OH2 बना, ये वाला, ये OH2 यहां से रिमूव होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ये वाला। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ फिनाइल। दूसरी तरफ बनता तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप थे, अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, अल्काइल ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। अब इस स्टेप में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये मिथाइल शिफ्ट हो जाए ये वाला, या ये इथाइल शिफ्ट हो जाए। देखें, पहले इथाइल शिफ्ट है, इथाइल शिफ्ट से ये बना कार्बोकेटाइन, पहला भी टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, दूसरा भी टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, मिथाइल से ये बना। लिखा हुआ है कि ऊपर वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। उसकी रीजन क्या है, अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ये पॉजिटिव चार्ज के साथ जो मिथाइल है, मिथाइल में जो कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन बारी बारी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इथाइल के शिफ्ट होने से जो नया कार्बोकेटाइन बना है वो ज्यादा स्टेबल है। और अगर यहां पे देखें नीचे, अगर मिथाइल शिफ्ट होता तो बाकी क्या बचना था, इथाइल बच जाना था। इथाइल के पास कार्बन जो है एडजेसेंट कार्बन है, जो पॉजिटिव चार्ज के साथ एडजेसेंट कार्बन है, उस पे 2 हाइड्रोजन हैं।
ये दो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को बारी बारी थ्रू हाइपर कंजुगेशन, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है नीचे वाले के कम बनेंगे, ये लेस स्टेबल होगा, और जो है इथाइल शिफ्ट से जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा, और लास्ट पे ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा। उसी तरह मैकेनिज्म है जो लास्ट वन, और जो है ये कीटोन बन गया। जी फैक्टर्स देखते हैं, अभी हमने बात की थी कि कौन सा OH प्रोटोनेट होगा। वो OH प्रोटोनेट होगा जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन दे। अनसिमेट्रिकल डायोल हो, दैट OH ग्रुप विल बी रिमूव्ड व्हिच प्रोड्यूसेस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये देखें, अगर दोनों OH को हम बारी बारी जो है प्रोटोनेट करके देख लेते हैं प्रोडक्ट, अगर ये वाला OH प्रोटोनेट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, ये देखें, और अगर दूसरे वाला मिथाइल दोनों लगे हुए हैं उन कार्बन वाला OH प्रोटोनेट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज वाली कार्बन पे कार्बोकेटाइन के साथ फिनाइल ग्रुप अटैच है। दोनों फिनाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा स्टेबल कर देंगे, तो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो ये हो गया फैक्टर, एक कौन सा OH प्रोटोनेट होगा। दूसरा स्टीरिक फैक्टर, नो डाउट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करता। ये है, ये पैरा एनिसाइल है और ये ऑर्दो है। ये ज्यादा इजीली 1000 टाइम्स ज्यादा फास्टर, या फास्टर कह लें हम, कि माइग्रेट होगा एज कंपेयर टू ऑर्दो। क्यों? क्योंकि अब यहां पे बॉन्ड यहां से बनना है, यहां से बॉन्ड बनेगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई कार्बन आएगी, उसके साथ भी कोई और ग्रुप्स लगे होंगे, यहाँ पे एक दो, कोई यहाँ पे और ग्रुप लगा होगा, तो इसकी वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। ये मिथॉक्सी जो है, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनेगा उनके भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसको रिपेल करेगा। उस रिपल्जन की वजह से क्या होगा? उस रिपल्जन की वजह से यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आएगी, इंस्टेबिलिटी आएगी, अनस्टेबल होगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कोई ग्रुप लग भी गया कार्बन या कोई और भी, तो इसका मिथॉक्सी जो है वो पैरा पोजीशन पे है, बहुत दूर है, तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस काज नहीं करता, इसलिए ये इजीली माइग्रेट करेगा, जल्दी माइग्रेट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा और दो की निस्बत। इंट्रामॉलिक्यूलर माइग्रेशन, माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कि दो डिफरेंट पिनाकोल अगर ट्रीट करें तो हर मॉलिक्यूल अपना अपना पिनाकोलोन बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक से मिथाइल उतर के दूसरे पे लग जाए, दूसरे से उतर के पहले पे लग जाए। नो क्रॉस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। माइग्रेटिंग ग्रुप अटैक्स फ्रॉम द एंटी पेरिप्लेनर, बैक साइड अटैक होना चाहिए, ट्रांस माइग्रेशन होनी चाहिए। लीविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप जो माइग्रेट कर रहा है वो बेसिकली अटैकिंग ग्रुप है, इसलिए वो पहले वाला जो है लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है। ये साइक्लिक सिस्टम में ज्यादा होता है। हम देखते हैं आइसोमर, देखते हैं 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइओल के सीज और ट्रांस आइसोमर से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये बड़ी समझने वाली एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। पहली एग्जांपल ये है जी, यहां पे देखें दो OH हैं, एक OH जो है ये वाला, ये इक्वेटोरियल है, दूसरा एक्सियल है। पहली बात तो यहां पे ये याद रखें कि एक्सियल OH जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। एक्सियल OH जो है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमेशा एक्सियल और इक्वेटोरियल में जब कंपटीशन आएगा तो एक्सियल OH ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये प्रोटोनेट होगा। ये प्रोटोनेट हो गया, प्रोटोनेट हो गया, इसने कार्बोकेटाइन बना दिया, यहां पे कार्बोकेटाइन बन गया। अब एंटी पेरिप्लेनर का मतलब क्या है? एक ही प्लेन में, एक ही सीध में हो लेकिन अपोजिट साइड पे हो, जिसे हम कहते हैं 180 डिग्री का एंगल। ये देखिए OH2 ऊपर को है बिल्कुल, OH2 ऊपर को है बिल्कुल, और इसके बैक साइड पे ये है
मिथाइल ग्रुप जो है वो बिल्कुल इसके एंटी पेरिप्लेनर है। ये कार्बोकेटायन बन गया। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, कार्बोनाइल बनेगा और ये मिथाइल जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पे। तो एक मिथाइल जो है वो पहले है, एक मिथाइल जो है वो दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोनाइल बन जाएगा। ये तो वैसे भी अगर हम इसमें एंटी पेरिप्लेनर ना भी देखें तो भी हमारे समझ में यही आता है कि यही होना है। दूसरी एग्जांपल देखें, ये वाली एग्जांपल। अच्छा, इसमें सिस और ट्रांस ये देखना है, एक्सियल इक्वेटोरियल से सिस ट्रांस नहीं होते। अगर दोनों अपवर्ड हैं, ये पहली एग्जांपल में देखें दोनों OH अपवर्ड हैं तो ये सिस है। ये दूसरी एग्जांपल में देखें, एक OH जो है यहाँ वाला, ये वाला, ये अपवर्ड है और दूसरा क्या है, डाउनवर्ड है। तो एक ऊपर को एक नीचे को है तो ये ट्रांस है। अब यहां पे दोनों ट्रांस हैं तो ये OH जो है वो प्रोटोनेट होगा, दोनों ट्रांस एक जैसे हैं, OH2 बन गया। OH2 जो है वाटर रिमूव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकेटाइन बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये देखें, अब OH2 यहाँ पे था ऊपर को और इसकी बैक साइड पे क्या है, अब बैक साइड पे ये हाइड्रोजन निकलेगा। अब यहां पे कार्बोनाइल नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बोनाइल बने, यहां पे अगर कार्बोनाइल बने, अगर जस्ट सपोज यहां पे कार्बोनाइल बने तो मिथाइल को शिफ्ट होना चाहिए यहां पे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि मिथाइल जो है वो यहां वाले लीविंग ग्रुप के एंटी पेरिप्लेनर नहीं है। हम ये अलग अलग लिखते हैं लेकिन ये सारे जो है रिएक्शन एक ही वक्त में हो रहा होता है। इधर से एक अटैक कर रहा होता है, दूसरा माइग्रेट करेगा, तीसरा जो है वो लीव कर जाएगा। तो यहां पे ये समझने वाली एग्जांपल है। तो अब यहां पे ये H यहां से निकलेगा तो ये O पे जो नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है वो इस कार्बोनाइल, इस पॉजिटिव चार्ज पे यहां पे अटैक करेगा और यहां पे एपॉक्साइड बन जाएगा। क्योंकि कार्बन OH तो बॉन्ड टूट नहीं सकता, ये बॉन्ड टूटेगा तो फिर यहां पे अगर ये वाला बॉन्ड टूटे तो यहां पे क्या होना था, अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना था, तो वो पॉजिटिव चार्ज कैसे फुलफिल होता। तो अब ये OH जो है ये इन दोनों कार्बन के बीच में ब्रिज बना के एपॉक्साइड बना लेगा। ये देखें, तो पहले में क्या, पहले में सिस था एक एक्सियल इक्वेटोरियल तो उसमें कीटोन ही बना, 6 मेंबर रहा। दूसरे में दोनों एक्सियल हैं तो हमारे पास एपॉक्साइड बन गया। तीसरी एग्जांपल देखते हैं, ये एक और एग्जांपल है। पहले हमने दोनों एक्सियल भी देख लिए, एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल भी OH देख लिया। अब तीसरी ऑप्शन यही बचती है कि दोनों OH जो है यहां पे इक्वेटोरियल हों। दोनों OH इक्वेटोरियल होंगे तो फिर भी ऑप्शन एक ही है कि OH जो है वो प्रोटोनेट होगा, कोई भी प्रोटोनेट करें, दोनों एक जैसे हैं, OH2 बन जाएगा। ये OH2 जो है जब यहां से रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पे देखें, अब लीविंग ग्रुप जो है वो कहां पे था, वो इक्वेटोरियल पे था। तो अब इसकी बैक साइड से कहां पे आएगा, इसकी बैक साइड पे ना तो ये CH3 है ना ये OH है, इसकी बैक साइड पे नहीं है, एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, ट्रांस माइग्रेशन नहीं हो सकती। तो क्या होगा, तो ये जिस तरह हमने नीचे लिखा OH, ये H निकलेगा, ये बॉन्ड यहां पे उसी तरह कार्बोनाइल बनेगा और ये वाला जो है ये मिथिलीन CH2, ये बॉन्ड जो है ये यहां पे अब माइग्रेट करेगा। अगर आप और एग्जांपल देखें, पिनाकोलोन की दर्जनों एग्जांपल्स हैं, तो इस तरह की एग्जांपल बहुत सी हैं। तो ये यहां पे माइग्रेट करेगा तो ये 5 मेंबर रिंग बन गया। यहां पे देखें ये 5 मेंबर रिंग बन गया। तो अब तीनों केसेस में दोनों एक्सियल हों, दोनों इक्वेटोरियल हों, एक एक्सियल इक्वेटोरियल है तो हर एक केस में बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट बना। कुछ सिंथेटिक एप्लीकेशंस है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम अल्कीन, ये अल्कीन है, इसको पहले ट्रीट करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, एडिशन रिएक्शन, क्लोरीन ऐड हो गए, फिर इसका सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं
तो डायोल बनता है, उस डायोल से जो है आप अल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। और फ्रॉम साइक्लिक डायोल, ये साइक्लिक डायोल्स हैं, और जो अदरवाइज डिफिकल्ट कीटोन से, तो यहाँ पे हम पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को यूज करके इजीली जो है ये कीटोन बना सकते हैं। सिमेट्रिकल है तो किसी भी OH को, ये सिमेट्रिकल है तो किसी भी OH को कीटोन में कन्वर्ट कर लें, कार्बोनाइल में कन्वर्ट। नेक्स्ट में स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन्स जो है कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रीअरेंजमेंट, ये भी सिमेट्रिकल है, तो कोई भी OH जो है when treated with H positive it is converted into ketone। और सिंथेसिस ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स हैं, ये स्पाइरो कंपाउंड्स हैं। स्पाइरो कंपाउंड ऐसे होते हैं, फ्यूज्ड रिंग कह लें कि बाइसाइक्लिक रिंग जिनमें एक कार्बन कॉमन हो। जो है यूजली जो है फ्यूज रिंग में दो कार्बन, हम कहते हैं दो कार्बन कॉमन होनी चाहिए, नेफ्थलीन, इस तरह फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन एक्सेट्रा। स्पाइरो में एक होती है, तो वो एक सिमेट्रिकल है, दोनों एक जैसे OH हैं, तो एक OH जो है प्रोटोनेट होकर रिमूव हो गया। जब H निकलेगा यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ पे बना। अभी हम लास्ट में बात कर रहे थे कि रिंग वाला जो है, ये CH2 जो है, मिथिलीन जो है, ये कार्बन जो है रिंग की, ये अल्काइल ग्रुप के तौर पे बिहेव करती है। ये यहाँ पे शिफ्ट होगी, जो एरो नजर आ रहा है, और ये एक 5 मेंबर रिंग बन गया, एक 6 मेंबर रिंग बन गया, और कार्बोनाइल बन गया। यहाँ पे याद रखें टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेम रहती है। और ये है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अस्सलाम वालेकुम।